लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के इफेक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कोलैप्स के 5 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। देखेंगे कि वर्ड कोलैप्स को एज अ वर्ब कैसे यूज़ किया जाता है और एज अ नाउन इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर्पस के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड कोलैप्स का सबसे जो कॉमन मीनिंग होता है वो ढहने के मीनिंग में होता है, गिरने के मीनिंग में होता है। जिस तरह कोई बिल्डिंग अगर गिर जाए तो हमें उसे कोलैप्स करना कहते हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि छत उस पर गिर गई, तो इसके लिए हम कहेंगे द रूफ कोलैप्स्ड ऑन टॉप ऑफ हिम। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जलजले के बाद बिल्डिंग गिर गई। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड आफ्टर द अर्थक्वेक। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड आफ्टर द अर्थक्वेक। तो ये तो हमने बात कर ली कोई स्ट्रक्चर गिरने के लिए, लेकिन लेट्स सपोज कि कोई इंसान गिर जाता है तो उस वक्त भी हम कोलैप्स का वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह किसी को हार्ट अटैक हो गया और वो चलते चलते ज़मीन पे गिर गया तो हम कहेंगे कि वो कोलैप्स हो गया। या फिर मेडिकल टर्म में जब किसी के वाइटल ऑर्गन्स जिस तरह दिल, जिगर, फेफड़े वगैरह काम करना छोड़ जाते हैं, तब भी हम कहते हैं कि ये ऑर्गन्स कोलैप्स हो रहे हैं। चलें अब इस मीनिंग में एक सेंटेंस बना लेते हैं, जिससे मैं कह सकता हूँ कि ही कोलैप्स्ड ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। कि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो गिर गया। शायद वो सूरज में चल रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और वो गिर गया, तो हम कहेंगे ही कोलैप्स्ड ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से गिर गया, उसने अपना शायद उसका बेहोश हो गया हो। इसी तरह दोस्तों हम कोलैप्स का वर्ब के तौर पे उस वक्त भी यूज़ करते हैं जिस तरह आपने देखा होगा कि फिल्मों में किसी पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा अपोजिशन होती है, लेकिन कोई एक ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो अपोजिशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त भी हम कहेंगे कि वो अपोजिशन कोलैप्स्ड हो गई। तो यहाँ पे हम उस सेंस में भी एक सेंटेंस बना लेते हैं कि हिज ऑपोजिशन कोलैप्स्ड आफ्टर द रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की रिकवरी के बाद क्या चीज़ें सस्ती हो गई और इस तरह को इसने अच्छे मेजर्स लिए जिसकी वजह से इकोनॉमी बेहतर हुई, तो उसकी अपोजिशन जो है, उसकी मुखालफत जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, कोलैप्स्ड हो गई। हिज अपोजिशन कोलैप्स्ड आफ्टर द इकोनॉमिक रिकवरी। इसी तरह दोस्तों, जो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बगीज़ में या पुश चेयर्स में पुश करते हैं, मतलब जिस तरह उनको सड़क पे लेके जाना है या यहाँ मार्केट्स में लेके जाना है, तो हम एक किस्म की चेयर होती है जिसके नीचे टायर लगे होते हैं और उससे हम पुश करते हैं। तो कुछ बगीज़ आपने देखी होंगी कि वो कोलैप्स हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो बगीज़ को भी, या वो जो प्रैम्स होती हैं, पुश चेयर्स होती हैं, उनको भी जब आप फोल्ड कर देते हैं तो उसको कोलैप्स करना कहते हैं। व्हील चेयर को जब आप बंद कर देते हैं तो उसको भी कोलैप्स करना कहते हैं। तो चलें एक सेंटेंस बना लेते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट जो है वो पैसेंजर्स को कहती है प्लीज़ कोलैप्स दिस व्हील चेयर। कि भाई इस व्हील चेयर को बराए मेहरबानी कृपया करके बंद कर दें, प्लीज़ कोलैप्स दिस व्हील चेयर। तो ये तो मीनिंग हो गए कि हम कोलैप्स को एज अ वर्ब कैसे यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि कोलैप्स को हम एज अ नाउन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो किसी चीज़ के गिरने को भी कोलैप्स कहते हैं।
जिस तरह हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, ठीक है, या फिर बिल्डिंग के गिरने की वजह से 10 लोग मर गए। तो यहाँ पे हम इस तरह कह सकते हैं कि 10 people died, 10 people died due to the collapse of a skyscraper कह सकते हैं, या due to the collapse of the building, कि भाई बिल्डिंग के गिरने की वजह से 10 लोग मर गए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कोलैप्स के एज अ वर्ब और एज अ नाउन मीनिंग समझ आ गए होंगे, उनको हम यूज़ कैसे करते हैं वो भी पता चल गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड कोलैप्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा मोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से को पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।